दोस्तों, दहेज प्रथा हमारे समाज की एक वह बुराई है जो इंसानियत को शर्मसार करती है। इसी प्रथा पर सरकार ने काफ़ी दिनों पहले रोक लगा दी थी, लेकिन आज के ज़माने में भी कुछ पढ़े लिखे लोग जो इस बुराई को बढ़ावा देते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा ही कुछ आज की घटना में देखने को मिला है। एक लड़का बारात लेकर एक लड़की के घर पर आता है, लेकिन फॉर्च्यूनर कार ना मिलने पर बारात वापस ले जाने की धमकी देता है। इसके बाद लड़की उस लड़के को सबक सिखाती है और उनकी बारात को वापस भेज देती है। आखिर किस तरह से उस लड़की ने उस बारात को वापस भेजा और क्या डिमांड थी लड़के की जो वह बारात वापस ले जाने की धमकी दे रहा था, पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरौत और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें। आज की ये घटना उत्तर प्रदेश के जालौन से है। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक अंजलि नाम की लड़की रहा करती है। उसके पिता नोएडा के अंदर एक कंपनी में मैनेजर के पद पे हैं, तो पैसा अच्छा खासा है। अंजलि को अच्छी एजुकेशन दी है और अच्छी खासी अंजलि पढ़ी लिखी है और पढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा होशियार है। उसका एक छोटा भाई है और उसके घर में उसकी माँ है। ये चार लोग एक घर के अंदर हंसी खुशी रहा करते हैं। तभी अंजलि की उम्र शादी के योग्य हो जाती है, तो अंजलि के पिता को उसकी शादी की चिंता होने लगती है। वह अपनी बेटी से बात करता है कि बेटी, अब तुम्हारी उम्र शादी की हो गई है, तो क्यों ना तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दी जाए। तो बेटी भी अपने पिता की हाँ में हाँ मिलाती है। उससे कहती है कि पिताजी, जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा ही कीजिए। आखिर आपने मुझे जन्म दिया है और बड़ा किया है, आपने मेरा लालन पालन किया है, तो मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध कैसे चल सकती हूँ। अच्छा परिवार था, खुशी परिवार था। तो अब जो अंजलि का पिता है वो उसके लिए एक लड़का ढूंढता है अपनी रिश्तेदारियों के थ्रू। तो रिश्तेदारी के कनेक्शन से एक लड़का मिलता है कानपुर के अंदर। कानपुर में वह सरकारी टीचर था। लड़का अच्छा खासा कमाता था, सरकारी टीचर था। तो अंजलि का पिता सोचता है कि क्यों ना इसी से अपनी लड़की की शादी कर दी जाए। इसके बाद वह लड़के के घर वालों से मिलता है और मिलने के बाद कुछ दहेज के लिए सामान तय किया जाता है। उस सामान में एक गाड़ी थी और लड़के के पिता ने कुछ रकम कैश मांगी थी और जो लड़की को सामान देना था वो देना था, जैसे टीवी, फ्रिज, सोफ़ा, इस तरह की कुछ चीज़ें। तो सब कुछ तय हो जाता है और दोनों परिवार शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं। लेकिन जैसे अंजलि का पिता एक गाड़ी को बुक करने के लिए जाता है तो उसकी डेट थोड़ी लेट की थी, यानी कि शादी के बाद वो बुकिंग उसकी क्लियर होनी थी। जो गाड़ी आनी थी वो शादी के बाद आनी थी। तो वह इस बात को सोचता है कि कोई बात नहीं, यारी रिश्तेदारी का मामला है, जानी पहचानी रिश्तेदारी है, तो वो लोग मान जाएंगे। इस बात को वह लड़के के पिता से नहीं कहता है और शादी के लिए तैयारियों में जुट जाता है। अब दोस्तों, इसी तरह से दिन आता है शादी का। शादी के दिन अंजलि के घर पर सभी हंसी खुशी का माहौल है, सभी लोग झूम रहे हैं खुशी से। और जो लड़का है वो सज धज कर घोड़ी पर बैठकर बारात लेकर अंजलि के घर आता है। आने के बाद अक्सर ऐसी शादियों में ऐसा होता है कि जो भी दहेज का सामान होता है उसे डेकोरेट करके एक जगह पर रख दिया जाता है। अब जो बारात में कुछ लोग आए थे तो वो देखते हैं कि भाई तुम्हारे सामान में गाड़ी तो कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। तो लड़का इस चीज़ को सुनकर एकदम से भड़क उठता है और वह खड़ा हो जाता है और शादी करने से साफ इनकार कर देता है। ये बात जैसे ही लड़के के पिता को पता चलती है तो वो कहता है कि भाई जो रकम तय की गई है उस रकम को मुझे अभी के अभी दीजिए। अब ये बात जैसे ही चलती है तो शादी के अंदर तनातनी का माहौल हो जाता है। लड़की का पिता उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता है कि मेरी शादी को ख़राब मत कीजिए, चार आदमियों में मेरी अच्छी खासी इज्जत है, उसको बर्बाद मत कीजिए। लेकिन वो लोग अड़ जाते हैं और जो लड़का है वो कहता है कि मुझे तो फॉर्च्यूनर कार ही चाहिए। क्योंकि दोस्तों, रिश्ता होने के बाद उसके कुछ दोस्तों ने उसे बहकाया था, कहा था कि तुम्हारा जो ससुर है वो कंपनी के अंदर मैनेजर है और मैनेजर अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, तो तुम फॉर्च्यूनर कार के लिए जिद करना और फॉर्च्यूनर कार तुम्हें मिल भी जाएगी क्योंकि तुम एक सरकारी टीचर हो। तो लड़का फॉर्च्यूनर कार के लिए जिद करने लगता है। इधर यह बात धीरे धीरे अंजलि तक भी पहुंच जाती है। अंजलि जो कि अपने कमरे के अंदर तैयार हो रही थी दुल्हन बनने के लिए, जैसे ही उसे ये बात पता चलती है तो वो पढ़ी लिखी तो थी ही, तो उसे एकदम से बहुत बुरा लगता है। वह बाहर आती है, बाहर आकर लड़के के सामने खड़ी हो जाती है और उससे पूछती है कि हाँ मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो लड़का बताता है कि मुझे अपनी शादी में एक फॉर्च्यूनर कार चाहिए। इधर जो लड़के का बाप होता है वो कहता है जो पैसे तय हुए हैं वो मुझे अभी के अभी चाहिए, वरना हम लोग बारात वापस ले जाएंगे। इस बात को सुनकर अंजलि कहती है, क्या तुम्हें मेरे पिता ने खरीद लिया है? लड़का कहता है, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब तुम फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग रहे हो, तुम्हारा पिता पैसा मांग रहा है, तो इस तरह से यही प्रतीत होता है कि मेरे पिता ने तुम्हें खरीद लिया है। फॉर्च्यूनर कार तो तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद तुम्हें हमारे यहाँ पर काम करना पड़ेगा।
भैंसों का गोबर उठाना पड़ेगा और जैसा हम कहेंगे घर का पूरा काम तुम्हें करना पड़ेगा। इस बात को सुनकर लड़का और भी भड़क जाता है। तभी अंजलि उनसे कहती है कि अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो अपनी बारात को वापस ले जाओ, मुझे तुम जैसे लोगों से शादी नहीं करनी। ऐसा कहकर अंजलि उस बारात को वापस भेज देती है। लड़का और लड़के का पिता जो कि मुंह लटकाकर वहां से वापस आ जाते हैं। अब बारात के अंदर ये सभी बातों की चर्चा होने लगती है और लड़के के गांव में लड़के की पूरी बदनामी हो जाती है। वह कहते हैं कि दहेज के लोभियों को अच्छा सबक सिखाया उस लड़की ने, और इसी तरह से पूरे गांव के अंदर ये बात उसकी फैल जाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर लड़की की वाहवाही होती है पूरे गांव के अंदर। कहा जाता है कि लड़की हो तो अंजलि जैसी। अब लड़के के गांव में जैसे ही वो बात फैली थी तो इस वजह से लड़के का अब कोई रिश्ता नहीं होता है। इसी तरह से 3 साल बीत जाते हैं और 3 साल बाद लड़के का जो पिता है वो दोबारा से अंजलि के पिता के पास आता है और कहता है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, और अब हमारे लड़के का कहीं से रिश्ता नहीं हो रहा है, तुम ऐसा करो अपनी बेटी की ही शादी मेरे बेटे से करा दो। अब इस बात को जैसे ही अंजलि का पिता सुनता है तो वह भड़क उठता है। वो कहता है कि तुम जैसे दहेज के लोभियों से मैं कतई भी अपनी बेटी का शादी नहीं कराऊंगा, और अगर मैं राजी भी हो जाऊं तो मेरी बेटी तुम्हारे घर में बहू बनकर जाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा कहकर वह लड़के के पिता को वहाँ से वापस लौटा देता है। अब दोस्तों इसके बाद इसी तरह से दिन बीत रहे थे और कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जिस बात का उस लड़के को घमंड था वह बात भी चकनाचूर हो गई। वो कैसे? लड़का एक केस में फंस जाता है, एक लड़की के साथ दरिंदगी कर देता है और उस दरिंदगी का वीडियो वायरल हो जाता है, और वायरल होने के बाद जो उसकी सरकारी नौकरी है वो ख़त्म हो जाती है। लड़का जेल चला जाता है। अब जेल से कुछ दिनों बाद जमानत पे वापस आता है और आने के बाद एक प्राइवेट कंप्यूटर की दुकान पे कुछ काम करने लगता है अपना गुजर बसर करने के लिए। इधर जो लड़की है, लड़की पढ़ लिख रही थी और 3 साल के बाद लड़की एक अच्छी पोस्ट पर एक बैंक के अंदर मैनेजर लग जाती है। सरकारी बैंक था और उसमें उसकी मैनेजर के पद पर नियुक्ति हो जाती है। वह वहाँ पर रहकर अपना काम कर रही थी। लड़का जो कंप्यूटर की दुकान पे काम कर रहा था उसे एक बैंक खाते की ज़रूरत होती है, तो लड़का एक बैंक के अंदर जाता है अपना खाता खुलवाने के लिए। तभी वह लड़का उसी लड़की के बैंक में पहुँच जाता है जहाँ पर वह लड़की मैनेजर थी, अंजलि। अब जैसे ही वो अंदर जाता है तो अंजलि उसे देखते ही पहचान लेती है कि भाई ये तो वही है जिसने मेरे घर से फॉर्च्यूनर कार के लिए बारात को वापसी किया था। वह लड़का जाकर मैनेजर के सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है और कहता है कि मुझे आपके बैंक में एक अकाउंट खुलवाना है। लड़की देखते ही उसको और लज्जित करने के लिए उससे पूछती है कि तुम तो वही हो ना जो मेरे घर से बारात वापस ले आए थे, कितना पैसा है तुम्हारे पास? तुम्हारा पैसा तो हमारी बैंक सहन नहीं कर पाएगी, तुम तो बहुत पैसे वाले लोग हो। अब इस बात को सुनकर जो लड़का है वो अपना मायूसी से चेहरा नीचे कर लेता है, और लड़की को भी इस बात के बारे में पता था कि इसने एक लड़की के साथ दरिंदगी की है और इसकी सरकारी नौकरी छूट चुकी है। तो ऊपर वाले के घर देर है अंधेर नहीं दोस्तों, यहीं पर ये बात सिद्ध होती है। अब इसके बाद जो लड़की होती है वह उसे धुतकार कर वहाँ से भगा देती है और कहती है तुम जैसे घिनौने आदमियों के लिए हमारे बैंक में कोई खाता नहीं खोला जाएगा। तो लड़का वहाँ से वापस आ जाता है मुंह लटकाकर। अब इसके बाद अंजलि अच्छा खासा कमाती थी, उसके पिता की भी अच्छी खासी नौकरी थी, तो पैसे काफ़ी होते हैं उनके पास। तो अंजलि का पिता एक दिन अंजलि से कहता है कि बेटी काफ़ी दिन हो गए हैं और तुम शादी के लायक भी हो गई हो, तो अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। तो अंजलि कहती है अपने पिता से कि पिताजी शादी तो मैं कर लूँगी, लेकिन शादी इस बार मैं अपने हिसाब से करूँगी, आपके देखे हुए लड़के से नहीं करूँगी। तो पिता कहता है कि बेटी ठीक है, क्योंकि एक बार पहले उनके दिखाए हुए लड़के ने दहेज के लिए अंजलि के घर से बारात वापस ले गए थे। तो उसका पिता कहता है कि बेटी ठीक है, जैसा तुम चाहो वैसा ही होगा। तो अंजलि अपने पिता से कहती है कि पिताजी बुआ के लड़के का एक दोस्त है जिसने अभी अभी बीएससी की है, तो उससे मेरी शादी की बात कीजिए। पिताजी को उस लड़के के बारे में पता था क्योंकि उसका बुआ का लड़का कभी कभी उसको अपने साथ ले आया करता था। तो वह लड़का बहुत ही कमज़ोर घर से था, ज़्यादा पैसे उनके पास नहीं थे, रोज़ कमाया करते रोज़ खाया करते थे, इस तरह का उनका परिवार था, अच्छा घर भी नहीं था। तो उसका पिता कहता है कि बेटी वो तो हमारी बराबरी का भी नहीं है। तभी उसकी बेटी कहती है कि पिताजी पैसे तो मैं ही काफ़ी कमाती हूँ, मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझे इज्जत दे सके। तो उसका पिता भी राज़ी हो जाता है कि बेटी अच्छा खासा कमाती है, तो वो नहीं कमाता तो ये अपने घर का भरण पोषण अच्छी तरह से कर लेगी। लड़के के घर जाया जाता है और घर जाकर उनसे शादी की बात की जाती है अंजलि के लिए। तभी लड़के के घर वाले कहते हैं कि आपकी और हमारी तो कोई बराबरी ही नहीं है, हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है और आप लोग काफ़ी पैसे वाले हो, तो ऐसे कैसे रिश्ता हो जाएगा। लेकिन अंजलि का पिता उनसे कहता है कि ये मेरी बेटी की मर्जी है और वो इसी से शादी करना चाहती है। अब दोस्तों इसके बाद उस लड़के से अंजलि की शादी करवा दी जाती है। लड़का
जो कि काफ़ी ईमानदार और मेहनती था और वह अंजलि को काफ़ी इज्जत दिया करता, काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ उसे घर में रखा करता। अब अंजलि अपने पैसों से उसकी पढ़ाई को आगे करवाती है और उसे भी एक सरकारी नौकरी में नियुक्त करवा देती है। लड़का मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद अपना टेस्ट क्लियर करता है और सरकारी नौकरी में लग जाता है। अब दोनों पति पत्नी एक साथ हंसी खुशी रहा करते हैं, परिवार में खुशियों का माहौल रहता है और दोनों ना तो किसी को दहेज का लालच था और ना ही किसी को पैसों की भूख थी, तो परिवार अच्छी तरह से गुजर बसर कर रहा है। ये थी दोस्तों आज की कहानी, जहाँ पर एक दहेज का लालची जिसको भगवान ने उसके किए की सज़ा दी और दूसरा लड़का जो मेहनती था लेकिन उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, उसके लिए इतना अच्छा रिश्ता बनाया और उसकी ज़िंदगी स्वर्ग बन गई। तो आप क्या कहना चाहते हो इस कहानी के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखे लोगों के साथ शेयर करें। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।